अली हसन की तबीयत खराब होने के बाद ज़ारून अस्पताल से उन्हें घर वापस ले आता है। मोहिनी बड़ी चालाकी के साथ सबको दिखाने के लिए उनकी खिदमत में मशगूल हो जाती है और अली हसन का इतना ख्याल रखती है कि ज़ारून भी देखकर हैरान रह जाता है। मोहिनी हर वक्त इनके पास बैठती है, इन्हें दवा देती है, इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। ज़ारून को आहिस्ता आहिस्ता अब लगने लग जाता है कि मोहिनी शायद वाकई बदल गई है। वो सोचता है कि जिस तरह से वो ये मेरे बाप की खिदमत कर रही है, शायद मुझे भी इसे एक और मौका देना चाहिए। ज़ारून के दिल में अब मोहिनी के लिए मौजूद गुस्सा कम होने लगता है और मोहिनी भी रो रो कर ज़ारून से अपने किए की माफ़ी मांग लेती है और ज़ारून उसे माफ़ करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन साइमा को मोहिनी की बदली हुई शक्ल अच्छी नहीं लगती। वो साशा को फ़ोन करके कहती है, लड़की बहुत चालाक है, देखना बहुत जल्द तुम्हारे भाई के दिल में दोबारा जगह बना लेगी। अगर हमने इसे ना रोका तो दोबारा इस घर से ये निकलने वाली नहीं है। साशा भी अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन इससे पहले दोनों कोई नया प्लान बनाती रोमा साशा के पास आ जाती है। रोमा साशा से कहती है कि अगर तुम मेरा काम साथ दो तो हम दोनों मिलकर मोहिनी को इस घर से निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि ज़ारून इस वक्त अपने बिजनेस की वजह से बहुत परेशान है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी तरफ रोमा खुद ज़ारून के ऑफिस पहुंच जाती है। ज़ारून पहले ही कंपनी के हालात की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान बैठा होता है और रोमा इसके पास बैठ कर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कंपनी इस वक्त बहुत मुश्किल में है और तुम्हारा बिजनेस दोबारा खड़ा करने के लिए काफ़ी सारे तुम्हें शेयर्स की ज़रूरत है। ज़ारून हैरान होकर इसकी तरफ देखता है कि रोमा कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, जितने शेयर्स की तुम्हें ज़रूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। ज़ारून को रोमा की ये बात सुनकर यकीन नहीं आता और कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो, आखिर ऐसा क्यों करना चाहती हो तुम। रोमा मुस्कुरा कर कहती है, हर मुश्किल वक्त में किसी ना किसी अपने के साथ की ज़रूरत होती है और मैं चाहती हूँ कि मैं हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। उधर साशा भी खामोश नहीं बैठती, वो फौजिया के पास जाती है और इसे कहती है कि मोहिनी अब ज़ारून के साथ है, हमारा प्लान नाकाम हो गया है, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा जिसके बाद मोहिनी के पास बचाने का कोई रास्ता ना मिले। फौजिया इसे सोने का सेट दिखाती है कि कुछ अर्सा पहले मोहिनी ने इसके पास अमानत के तौर पर रखवाया था। साशा की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि उसे लगता है कि ये वही सेट मोहिनी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। लेकिन साशा को ये मालूम नहीं होता कि मोहिनी अब इन दोनों की बातों से बेखबर नहीं है। वो पहले ही समझ चुकी होती है कि साशा दोबारा इसके खिलाफ कोई ना कोई ज़रूर चाल चलने वाली है। दूसरी तरफ ज़ारून घर वापस आता है तो मोहिनी अपने इसके वालिद के पास बैठा देख कर खुश होता है। मोहिनी बहुत प्यार से अली हसन से बातें कर रही होती है और इसे दुआ का वक्त भी याद रखने को कहती है, जिस पर साइमा बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और अली हसन कहता है कि देखो ये मेरा कितना ख्याल रख रही है, मेरा नहीं ख्याल कि तुमने कभी मेरे से इतने ख्याल से इतने प्यार से कभी बात की होगी। अली हसन मोहिनी के रवैये से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और वो ज़ारून से कहते हैं कि मोहिनी मेरी बीमारी में जिस तरह से मेरा ख्याल रखा है और तुम्हें इसके बारे में एक बार दोबारा सोचना चाहिए। ये बात ज़ारून के दिल पर जाकर लगती है और ज़ारून एक बार फिर उसे मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन साइमा और साशा के लिए ये किसी खतरे से कम नहीं होता। साइमा कहती है, अगर ज़ारून ने मोहिनी को माफ़ कर दिया तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साशा जवाब देती है कि फ़िक्र न करें, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, मेरे पास मोहिनी के दोबारा घर से निकालने का एक ऐसा तरीका है जिसे ज़ारून इसे कभी अपने साथ नहीं रखेगा और धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। इसका साशा फौजिया से रब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन साशा का नया प्लान मोहिनी को ज़ारून से दोबारा दूर कर देगा और क्या इस बार मोहिनी साशा की चाल पहले से समझ कर इसकी जाल में फंस जाएगी। अब जिस तरह की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है कि जिस तरह साशा और साइमा को अपने किए कराए पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है कि ज़ारून ने फिर से माफ़ कर दिया है, मोहिनी को माफ़ कर दिया और वो दोबारा से उस घर में उसको रहने की इजाज़त दे दी है और वो वैसे ही समझ रहा है कि मतलब कि जिस तरह से मोहिनी पहले थी वो सब कुछ भूल चुका है और इसने मोहिनी ने इतनी मिन्नतें करके इतना सब कुछ करके ज़ारून को मना ही लिया आखिरकार। और मोहिनी बड़ी चालाक है, वो जानती है अच्छी तरह कि घर में अगर उसकी कोई ढाल है तो वो अली हसन साहब हैं और ज़ारून है। तो वो अब अली हसन साहब को भी अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करेगी। जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आएंगे तो उनकी इतनी ज़्यादा खिदमत करेगी कि वो इस बात पर मजबूर हो जाएंगे। वो ज़ारून से कहेंगे कि तुम्हें अपने फ़ैसले पर दोबारा गौर व फिक्र करना चाहिए कि जितनी ये खिदमत मेरी करी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ ने कभी मेरी इतनी खिदमत की है, तो तुम्हें इसे दिल से माफ़ कर देना चाहिए और इसे एक और मौका दे देना चाहिए। जिस पर साइमा गुस्से में कमरे में दाखिल होगी और कहेगी कि आप क्या उल्टी सीधी बेटे को पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं उसकी। आप ये जानते हैं कि लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करी, उसका बच्चा खा गई और आप उसको मशवरा दे रहे हैं कि वो इसे एक और मौका दे। ज़ारून तुम तो फ़ौरन इसे धक्के देके इस घर से निकालो, मैं इस लड़की को देखना नहीं चाहती। जिस पर ज़ारून गुस्से में अपनी माँ से यही कहेगा कि मामा ये मेरा और
मोहिनी का मसला है, आप इसमें ना ही पड़ें तो बेहतर है। दूसरी तरफ जो है मिर्ज़ा साहब को भी आहिस्ता-आहिस्ता इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह से नीलम ने बड़ी चालाकी के साथ घर का सफाया किया है और लॉकर को तो वो लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था, वरना घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उड़ा के ले जाती उसकी भाभी और भाई। तो बड़ी चालाकी से उसने सारा कारनामा सरअंजाम दिया और मलबा सारा उसने उसके बेटे आलियान पर डाल दिया है। अब आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि या तो ये नीलम फ़ोन करती हुई पकड़ी जाएगी, जिस तरह से जैसे ही मिर्ज़ा साहब निकलते हैं ये फ़ौरन से शुरू हो जाती है, बल्कि मुझे तो डर लग रहा होता है कि वो कुछ भूल जाएँ और वापस आ जाए तो नीलम तो रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। लेकिन वो इतनी न डर है कि जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो फ़ौरन फ़ोन उठाती है और अपनी भाभी को कॉल मिला के घर की सारी अपडेट देना शुरू हो जाती है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो आने वाले एपिसोड में मेरे ख़्याल में कि तो कोई ज़रूर ऐसा धमाका होने वाला है कि मिर्ज़ा साहब कुछ भूल जाएँगे, गाड़ी की चाबी भूल जाएँगे या मोबाइल भूल जाएँगे और वो वापस लेने के लिए आएँगे और मोहिनी मैडम जो है वो उस घर की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपनी भाभी को बता रही होंगी और पता चल जाएगा मिर्ज़ा साहब को कि यही आस्तीन का साँप है, मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि यही थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।